मुंबई पुलिस की एफआईआर में समय रैना का नाम नहीं है, जिसके शो इंडिया गॉट लेटेंट में पूरा रायता फैला, जिस शो की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसी केस में समय रैना का नाम नहीं है। नाम किसका है? अपूर्वा का, और दूसरा नाम है इलाहाबादी। अब ये दोनों का नाम तो है, जाहिर है इनके खिलाफ अब मामला दर्ज हो गया था, लेकिन साइबर क्राइम पुलिस ने इनके 3 लोगों, मतलब इनसे अलग 30 लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। वो 30 लोगों में कौन है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। और गुवाहाटी पुलिस भी इस बीच पहुंच गई है मुंबई। अब वो भी इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। पहले तो जिस जगह ये शो हुआ है वहां जाएंगी, वहां तफ्तीश करेंगी। वहीं दूसरी खबर आ रही है कि अपूर्वा मखीजा खार पुलिस स्टेशन पहुंच गई है, शायद वो अपना बयान देने पहुंची होंगी। उन्हें भी पुलिस ने समन किया था। 30 लोगों को टोटल समन किया गया है साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो मुंबई पुलिस है उनकी एफआईआर में रणबीर इलाहाबादी का नाम है, अपूर्वा मखीजा का नाम है, लेकिन शो के जो होस्ट थे समय रैना, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो मैं बताता हूं क्यों। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो को लेके विवाद हुआ है, जिस कंटेंट को लेके विवाद हुआ है, उसको लेकर वो जो मेन प्लेटफॉर्म पे ट्विटर, फेसबुक, हर जगह जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें सबसे मेन जो शख्स थे वो थे रणबीर इलाहाबादी, क्योंकि उन्होंने जो कहा माता पिता को लेके, जो वो कमेंट किसी से बर्दाश्त नहीं था। तो इसमें जो सेक्शन जोड़े गए हैं वो हैं कि किसी की भावनाओं को आपने आहत किया है और आपने एक तरह से अश्लीलता फैलाई है। जब ये सेक्शंस ऐड किए गए तो उसमें समय रैना का कोई भी ऐसा वीडियो में समय रैना कोई ऐसी चीज़ बोलते हुए उसमें नज़र नहीं आ रहे जो कि बहुत ज़्यादा वो था कि बहुत ज़्यादा अश्लील थी। तो उसे लेकर इस पर्टिकुलर में वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो मेन 2 जो लोग थे जिनकी वीडियो वायरल हो रही थी, पहला अपूर्वा का, मतलब सॉरी, पहला रणबीर इलाहाबादी, दूसरा अपूर्वा मखीजा का। क्योंकि देखिए, ये वीडियो जो थी वो पेड सब्सक्राइबर लोगों के लिए थी, मतलब इसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। जो इनके पेड सब्सक्राइबर थे उन्हीं लोगों के लिए ये कंटेंट था। अब ये हर कोई तो उसे इजी एक्सेस नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ, शो जैसे रिलीज हुआ उसके क्लिप्स हर जगह वायरल होने लगे। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही वो अपलोड हो रहा था, जिसका सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने लिया था वही लोग वायरल कर रहे थे, क्योंकि वो बात सबको बुरी लगी थी। कंटेस्टेंट ने जिस कंटेस्टेंट के साथ ये वाकया हुआ उसने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, लेकिन बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने केस कराया था। पहला सबसे केस गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी पुलिस इस सेक्शंस में इन्हें अरेस्ट कर सकती है। इसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है। तो बेल भी, ऐसे केसेस में जो बेल है वो भी मिल जाती है, मोस्टली चांसेस होता है बेल मिल जाए। और मुझे भी लगता है कि इनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि क्राइम की भी कैटेगरीज हैं कि इन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया है। लेकिन जो अभी हाल जो इनके ऊपर सेक्शंस लगे उसमें लग रहा है कि चांसेस है, मोर ऑफ द चांसेस है कि इनके ऊपर बेल मिल जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि तुरंत धड़ाधड़ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट हर जगह दर्ज कराने शुरू कर दी। एफआईआर हो गई तुरंत इनके ऊपर। गुवाहाटी में हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद, सीएम जो है वहाँ के हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया था, उन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी अपने ट्विटर अकाउंट से कि इन लोगों के खिलाफ शो में जो 7-8 लोग जो बैठे थे उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ऐसी अश्लीलता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ हेमंता बिश्व शर्मा नहीं, दूसरी ओर थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे राज्य में आके कोई ऐसा शो करता है और इस तरह की अश्लीलता फैलाई जाती है तो हम उसके खिलाफ सख्ती से निपटारा करेंगे। और मैंने तो वो शो देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें बहुत अभद्र भाषाओं का यूज़ हुआ है, जो कि हमारे समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि गलत है। उसको लेके कंप्लेंट दोनों तरफ से, दोनों स्टेट्स में फाइल हो गई। कल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, महिला आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन, जिनके अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, उनको एक कहा गया है कि, मतलब उन्होंने उनसे वो की सिफारिश की कि आप एक ऐसी गाइडलाइंस बनाइए, ऐसा रूल्स बनाइए कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें भी मॉनिटर किया जा सके। उन पे ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, उन कंटेंट को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस तरह की कोई रूल्स बने, फाइन बने, तरह तरह की चीज़ें कि उन्हें बैन कर दिया जा सके, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के पास इसका एक्सेस हो। ऐसी तरह तरह की चीज़ें थी जो उन्होंने अपनी बात कही, जो विमेन कमीशन थी। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने, अब किसी ने गलती कर दी उसके बाद उसने माफ़ी भी मांग ली। देखिए, रणबीर इलाहाबादी ने
माफ़ी मांग ली। और बाकी जो थे, समय रैना का भी कोई बयान आया था, वो पहले तो बयान था कि वो अपनी गलती मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में शायद उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन गलती भी नहीं मानी, उन्होंने जस्टिफिकेशन देने का कोशिश की कि भाई कॉमेडी तो कॉमेडी है। लेकिन इन सब के बीच में इसमें मज़े लेने के लिए कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद पड़े। मुंबई के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते जो रणवीर इलाहाबादी का जीप काट के लाएगा हम उसको 5 लाख रुपए देंगे। ये इनके बस की कुछ नहीं, ये जीवन में फेमस नहीं हो पाए, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो इनका तरीका भी यही है कि कुछ ना कुछ बोल दो, मीडिया में वो बात चल जाएगी और हम फेमस हो जाएंगे। भाई कैसे कोई काट ले? भाई कानून कायदे से ही चलेगा ना। रणवीर इलाहाबादी ने कोई चीज़ गलती की तो उसका सज़ा कानून उसे देगा। तुम कौन होते हो? मेरे हिसाब से इनके खिलाफ भी है जो ऐसे सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है, खुद को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ये जो आके ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे कि जीप काट लो इनकी, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, इनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, इन्हें भी सिर्फ व्यूअर्स चाहिए, इन्हें भी सिर्फ फेमस होना है, मीडिया में दिखते रहना है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिनकी बात सच है कि कंटेंट को लेके एक पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट को लेके एक क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है कि भाई इतनी हद तक ही चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। आप कॉमेडी, डार्क कॉमेडी सब कीजिए, लेकिन कॉमेडी के नाम पे आप एक लेवल भी देखिए कि वो कॉमेडी का लेवल क्या है। अगर वो आपके कंटेंट वायरल हो रहे तो क्या वो कंटेंट कोई देख सकता है? अब आप इस तरह से कहेंगे, बहुत लोगों ने तर्क दिया, मैंने कल कमेंट सेक्शन में देखा, तो इस तरह से एडल्ट फिल्म्स बनती हैं, उसका भी कोई कंटेंट अगर रील वायरल, अगर कोई क्लिप वायरल करके डाल दे तो वो भी तो बच्चों तक, सब तक पहुंचेगा। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात बड़ी वाजिब लगी कि वो भी जो कंटेंट है, जो एडल्ट कंटेंट है, अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स है, मेरे पास कोई दूसरा OTT प्लेटफॉर्म है, तो उसमें लिखा होता है कि ये कंटेंट 18+ के लिए है, ये अंडर 18 भी देख सकते हैं, या उसमें एज कैटेगरी डिवाइडेड है। आप थिएटर में मूवी जाते हैं तो बहुत सारे थिएटर में भी मूवीज़ को भी कैटेगराइज किया जाता है कि ये अंडर 18 बच्चे नहीं देख सकते, 18+ ही देख सकते हैं। जब ऐसी कैटेगरी बनी होती है, जब वो कैटेगरी में मूवी जाती है, अब उसकी कोई क्लिप वायरल करके जाए, तो इसके लिए तो डिजिटल पे वैसी पॉलिसी आनी चाहिए कि जो लोग ऐसे जाले उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये कंटेंट पेड सब्सक्रिप्शन था, पेड फैंस के लिए था जो पैसे सब्सक्राइब करके उनका कंटेंट देख रहे हैं। अब वो जो कंटेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या उन्होंने लिमिटेशन लगाई थी? क्या कोई 11 साल का बच्चा भी, 15 साल का बच्चा भी ईमेल आईडी बता के एक्सेस करके वो सब्सक्रिप्शन ले सकता था? तो इसका सवाल है नहीं, उन्होंने भी रखा था इसमें कि 18+ वाले ही। यूट्यूब में भी देखिए कभी कोई ऐसी वीडियोज़ होती है, इंस्टाग्राम में कोई ऐसी वीडियो होती है, फेसबुक में भी, तो वहाँ पूछा जाता है, कोई मुझे शॉकिंग वीडियो कोई मुझे इंस्टाग्राम में भी आ रहे तो पूछा जाता है कि आप देखना चाहेंगे या साइन अप कीजिए अगर आपको ये वीडियो देखना है। तो सेम यूट्यूब के साथ भी है, बाकी जगह पे भी है जहाँ वीडियोस अपलोड हो रही है, वहाँ भी बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे में तो लोगों का ये सवाल भी जायज़ है कि जो एडल्ट कंटेंट, जो ऐसे कंटेंट होते हैं 18+ वाले, उसके भी तो रील्स वगैरह, उसके भी तो लोगो चंक्स वीडियोस लोग डालने लगते हैं, तो उसके लिए क्या पॉलिसी? तो सवाल एक ही है कि सरकार को सोशल मीडिया पे पॉलिसी लानी पड़ेगी कि कोई भी ऐसे कंटेंट नहीं डाल सकता, कोई भी किसी के कंटेंट उठा के नहीं। बहुत लोग कॉपीराइट्स भेजते हैं, लेकिन इतने लोग डाल देते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, लोगों के हर किसी के पास मोबाइल है, तो कितने लोगों को रोका जाएगा? लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आना बहुत ज़रूरी है। बाकी सोशल मीडिया को खुद भी अपने तरफ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी खुद भी देखना पड़ेगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ जा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइडेबल है, जो कि हर किसी के हद तक जाना ज़रूरी नहीं, मतलब हर किसी के पास जाना ज़रूरी नहीं है। तो आगे देखेंगे आज पुलिस क्या करती है, क्या पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है या पुलिस आगे जांच बढ़ाती है या इन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, देखेंगे आगे इस केस में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।